अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। हम इस शिमला कॉन्फ्रेंस को और वेवल प्लान को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। मैं आपको इसका बैकग्राउंड भी बताऊंगा कि ये इसका बेसिक पर्पस क्या था, ये क्यों हुई थी और ये कॉन्फ्रेंस क्यों हुई थी, और एंड में इसका मैं आपको कंक्लूड भी बताऊंगा, कंक्लूजन में क्या हुआ था। तो लेक्चर को प्रोसीड करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, जिससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन होती रहे। तो अब हम थोड़ा इसके बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। लॉर्ड वेवल जिसको सक्सेस मिली थी, जो कि गवर्नर जनरल बना था आफ्टर लिथिंग्रो, जो कि पहले गवर्नर जनरल था, ये अक्टूबर 1943 में गवर्नर जनरल बना। और इसके थोड़ी सी और भी एक हिस्ट्री है कि जो वेवल प्लान था वो एक इसे सो कॉल्ड लियाकत देसाई पैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो मकसद था, जो उस वक्त का वेवल था, गवर्नर जनरल था, उसने जो जो मैटर से सब कॉन्टिनेंट को उनको रिजॉल्व करने के लिए वो लंदन गया था ताकि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात कर सके और कोई फार्मूलेशन या कोई फार्मूला बना सकें जिससे वो ये जो सब कॉन्टिनेंट के प्रॉब्लम्स हैं उन्हें वो लोग सॉल्व कर सकें। तो इसलिए वो लंदन भी गया था और उसने ये सारी चीज़ें डिस्कस की और इस प्लान को आल्सो इसको ब्रेक डाउन प्लान भी बोलते हैं। इसके 2-3 नाम हैं, तो आपको मैंने बता दिए हैं। ये जिसके इम्पोर्टेंट पॉइंट ये थे कि कंस्ट्रक्शन थी न्यू एग्जेक्टिव काउंसिल की, नई एग्जेक्टिव काउंसिल बनानी थी सेंटर में, और उसके जो मेंबर्स होंगे वो वॉइसराय के अलावा होंगे, और उसमें जो ऑल ग्रुप्स हैं, मतलब सारे जो ग्रुप्स हैं एग्जेक्टिव्स के, जो मेंबर्स होंगे एग्जेक्टिव के, वो सारे लोकल्स होंगे। यानी लोकल कम्युनिटी को वो लोग अपलिफ्ट कर रहे थे, उन्हें ज़्यादा पावर दे रहे थे, लेकिन सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन अपने पास रख रहे थे, गवर्नर जनरल, वो था डिफेंस का। डिफेंस को वो लोग खुद डिफेंस को वो लोग खुद कंट्रोल कर रहे थे, यानी इंडियंस, कोई भी इंडियंस नहीं था उसमें। यानी ओवरऑल जो पावर थी वो किन के पास थी, वो अंग्रेज़ों के पास थी, यानी वाइट पीपल्स के पास थी। इसके अलावा बाकी जितनी पावर थी वो लोग ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे, क्योंकि आपको पता है कांग्रेस मिनिस्ट्री से कैसे मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान काफ़ी इख्तिलाफात आ गए, फिर करारदाद पाकिस्तान हुआ, फिर इस तरीके से ऑनवर्ड जो सारे इश्यूज़ हैं, इस वजह से अंग्रेज़ भी काफ़ी तंग हो चुके थे कि ये प्रॉब्लम्स ठीक ही नहीं हो रही थी। वो डिफरेंट ट्रिक्स वो लोग यूज़ कर रहे थे कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व किया जाए। इसके जो प्लान के डिसीजन थे, इसमें टोटल जो मेंबर्स थे, जो टोटल एग्जेक्टिव बॉडीज़ के मेंबर होंगे, काउंसिल के मेंबर्स होंगे, डिसीजन मेकिंग बॉडी के जो टोटल मेंबर होंगे वो होंगे 14। और उनमें से ये टोटल पॉपुलेशन थी, अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें जो सब कॉन्टिनेंट में थी, वो सपोज अगर 100 है तो मुसलमानों की जो पॉपुलेशन थी वो 25% थी टोटल पॉपुलेशन के, ठीक है। और यानी मुसलमानों की 25% पॉपुलेशन थी और उनमें से 6 रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए जाने थे, लेकिन कांग्रेस को ऑब्जेक्ट थे इसके ऊपर, इस डिमांड के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस जो खुद को एक सेल्फ कहती थी कि वो सेल्फ पार्टी है, जो सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में एक ही पार्टी है, वो सिर्फ कांग्रेस है, और वो ही सोल रिप्रेजेंटेटिव है सब कॉन्टिनेंट की। तो मुसलमानों को माइनॉरिटीज़ में समझते थे, तो कांग्रेस को इसके ऑब्जेक्शन थे, क्योंकि टोटल 14 मेंबर थे तो 6 मुसलमानों की तरफ से सिलेक्ट होने थे, यानी 14 में से 6, यानी हाफ में से थोड़ा सा कम, 1 नंबर कम। तो इतने मुसलमानों में से सिलेक्ट होने से उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम थे, यानी इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे। तो इसकी जो और इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैंने ज़रा और यहाँ हाईलाइट कर ली हैं, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। जी, नंबर 1 है कि 21 इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स जो कि इंडिया के थे, इंडिया में रहने वाले 21 पॉलिटिकल लीडर्स को इस शिमला कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था। और
जो वेवल प्लान था उसका जो बेसिक पर्पस था वो सेल्फ गवर्नमेंट का था। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो इंडियन लोग थे उन लोगों को रूल करने की इजाज़त दी जा रही थी इस प्लान के थ्रू। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि नॉन लीगी यानी जो मुस्लिम लीग में नहीं होगा वो एग्जेक्टिव काउंसिल का मेंबर नहीं होगा, सिर्फ मुस्लिम लीग की जो लीडर्स थे वही इस एग्जेक्टिव काउंसिल के मेंबर्स होंगे। और वेवल ने 6 मुस्लिम्स को एग्जेक्टिव काउंसिल में शामिल किया, यानी आउट ऑफ 14 में से 6 मुसलमानों को मेंबरशिप मिल गई। तो ये जो 6 मेंबर्स बने थे मुसलमानों के, इस वजह से कांग्रेस वालों को इश्यूज थे जिसकी वजह से ये ओवरऑल ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो नाकाम हो गई थी। इसके कंक्लूजन भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये कोई ख़ास इतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये एक्चुअली सेल्फ रूल का था जिसमें डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किए जाने थे। टोटल 14 थे जिसमें से 6 मुसलमान सेलेक्ट किए जाने थे, लेकिन कांग्रेस वालों को वो पसंद नहीं आए। कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्टिसिपेशन चाहती थी, जिस वजह से फाइनली ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस है इसका जो प्रपोज़ल है वो डिज़ोल्व हो जाता है, फिनिश हो जाता है विदाउट गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स। यानी इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता किसी भी पार्टी को और कोई भी इसका आउटकम नहीं आता, ये फेल हो जाती है। तो ये ओवरऑल एक छोटा टॉपिक था, इस वजह से मैंने इसके कुछ पॉइंट बनाए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे।